तुम मसेरी की कौन सी तरफ सोती थी? हमारे सरदार का एक नामहरम लड़की के साथ एक कमरे में पाया जाना वो हमारे कबीले की रवायात के बिल्कुल खिलाफ है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम सब अपने सरदार के साथ हैं। हमारी सारी वफादारियां सरदार और इस हवेली के साथ हैं, मगर हमें अपने रिवायतों का भी ख्याल रखना है। सरदार के साथ एक नामहरम लड़की का नाम जुड़ना और उसका इस हवेली में रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मगर चूंकि सरबुलंद खान ने उस लड़की को पनाह दी है और हम जिसको पनाह दे दें उसकी हिफाजत अपनी जान से ज़्यादा करते हैं, लिहाजा उसे यहाँ से निकालने की बात नहीं की जाएगी। मगर वो हवेली में इसी सूरत रह सकती है कि सरबुलंद खान उसे अपनी निकाह में ले ले। ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। जी ये बिल्कुल मुनासिब फैसला है। ये बिल्कुल ठीक फैसला है। जी ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। वाह जरमाला बीबी, सलाम है तुम्हारी बहादुरी को। कैसे सबकी आंखों में धूल झोंक के सरदार को बड़े मजे से अपने कमरे में छुपा के बैठी थी। कमरे में महबूब की दिलदारियां हो रही हैं, बाहर उसकी माँ की खुशामदें हो रही हैं। तुम तो बड़ी चालाक निकली। होश में रह के बात करो। मेरे कमरे में बगैर इजाज़त के अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरा कमरा? सरदार पर डोरे डाल के समझ रही हो कि पूरी की पूरी हवेली तुम्हारी हो गई है? खैर से तुमने तो पूरी की पूरी दुनिया बसा के रखी है। फल भी पड़े हैं, चाय शाय भी रखी है। वैसे तुम मसेरी की कौन सी तरफ सोती थी? ये बात कह कौन रहा है जिसका अपना किरदार मशकूक है? सरबुलंद मेरे कमरे में क्यों आए थे? इसकी बड़ी मजबूत वजूहात मौजूद है मेरे पास। लेकिन तुम रातों को छुप छुप कर अपने किस आशिक से फ़ोन पे बातें करती हो? क्या बकवास कर रही हो? मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। फ़ोन तो है तुम्हारे पास, और वो कौन है इसका भी पता मैं बहुत जल्दी लगा लूँगी। ना ही मेरे पास कोई फ़ोन है और ना ही मैंने तुम्हारी तरह किसी के साथ आशिकियाँ लगा के रखी हुई हैं। तुम अपनी खैर मनाओ। सुने जुर्गा बैठा हुआ है, देखो अब क्या फैसला होता है तुम्हारी किस्मत का। खैर तुम मनाओ, जिरगे को तो सरबुलंद हैंडल कर लेंगे, लेकिन जब तक मैं इस हवेली में हूं ना, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। मेरा तुमसे वादा है। कहा था ना मेरी चार आंखें। जो कुछ भी तुम छुप छुप कर करती हो ना, मैं सब जानती हूँ। अब रोना नहीं, जाओ और आइंदा नॉक करके आना।
जरगे में क्या हुआ? जो भी हुआ गलत हुआ। मैंने आपको यहाँ पर पनाह दी और आप बस मसले पे मसले में फंसती गई। किस किस तरह के इल्ज़ाम लगे आप पर। माफ़ी मांगू वो भी कम है। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। उस दिन आपको गोली लगी थी, अगर आप मेरे कमरे में आ भी गए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात थी। अजीब सी बात है, ख्याल आता है एक जहन में कि कोई है मेरा दोस्त जिस पर भरोसा कर सकूं। आंखें बंद करता हूं तो नजरों में सिर्फ आपका चेहरा आता है। जरगे में क्या हुआ? आपकी बात सुनी गई, आपकी बात पे यकीन किया गया, लेकिन हमारे लिए एक और फैसला भी लिया गया। कैसा फैसला? हमारे निकाह का।